Hello, myself Raju Kumar, Marketing Head of Digital Marketing Marvel. Today I am here is to discuss the marketing strategy of Vedanta IAS Academy, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो हमने प्लान बनाया है 360 मार्केटिंग प्लान वेदांता IAS एकेडमी के लिए। और इसमें हम जितने भी चीज़ें करने वाले हैं आपकी ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से और लीड पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मार्केटिंग प्रपोजल से, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो हमने आपको बिजनेस की प्लान पर्सपेक्टिव से रखा है वो है आपकी वेबसाइट रीडिजाइन। अगर मैं आपकी वेबसाइट एक बार एनालाइज करूं, तो आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो बहुत एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा ऑड लगता है। ये डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ओल्ड व्यूज लगता है। तो ये थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। जैसे आप बाकी एकेडमीज का देखोगे, जैसे इनसाइट आईएएस का, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है अपनी वेबसाइट को। जहाँ पे टॉपर टॉक्स स्टार्टिंग में इन्होंने रखे हुए हैं, जहाँ पे लोग इनकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ कुछ अपडेट्स, यहाँ पे इनसाइट जो डेली अपडेट्स हाइलाइट्स आते हैं करंट अफेयर के, ये न्यूज़ के नोट्स, किसी भी टाइप में आप कह सकते हो, वो यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करूँ, तो जो आपके ये स्टूडेंट्स होते हैं वो दो बेसिस पे इनरोल होते हैं। पहला आपका मेथड ऑफ टीचिंग, सेकंड रिसोर्स मटेरियल्स एंड टेस्ट सीरीज जो आप प्रोवाइड करते हो। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें अगर हम फ्रंट व्यू में ही दिखाएं अपने कस्टमर्स को, जैसे इनसाइट आईएएस ने किया हुआ है करंट अफेयर, मेंस आंसर डेली, करंट क्विज, टॉपर्स मॉक इंटरव्यू, तो उन्होंने फ्रंट व्यू में ही अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है। सेम ऐसे कोर्सेज की कैटेगरीज, टॉप आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत डिसेंट तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। जो मुझे इस वेबसाइट में थोड़ी सी कमी लगती है, सेकंड जो चीज़ मुझे वेबसाइट में चीज़ें अजीब सी लगी या मैं कहूँ ऑड, वो ये है कि आपके मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो अगर मैंने इसको इनको ओपन करके भी देखा, तो हाँ ठीक है, आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये डोमेन्स को बाय किया हुआ है। लेकिन अगर मैं एक यूज़र पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मुझे मैं इन अलग अलग वेबसाइटों पे जाके डेली चीज़ें नहीं कैरी ऑन कर सकता। बजाय मुझे अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह मुझे मिल जाती, तो वो मेरे लिए बेस्ट होता है एज अ स्टूडेंट, राइट। तो आपको ये चीज़ें भी एज अ सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप बेशक ये सारे अलग अलग डोमेन है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को मर्ज करके जो मेन आपका डोमेन है अ, उसके ऊपर आप लेके आएँ। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रपोजल में ये सारी चीज़ें रखा हुआ है स्क्रीनशॉट के साथ, कि इनसाइट आप देखोगे, इनसाइट्स आईएएस का उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीएस स्कोर का, तो उन्होंने भी देखो स्टूडेंट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से ये सेक्शन बनाया हुआ है। तो ऐसे कुछ ये जो सेक्शन होते हैं ये आपके पॉइंट ऑफ हाइलाइट्स होते हैं बिजनेस के, जो आपको रखने चाहिए। कमिंग कोर्सेज काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपनी वेबसाइट को मेंटेन किया हुआ है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। सेम अगर मैं सिविल डेली की बात करूं, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे करंट अफेयर स्टार्टिंग में, तो अल्टीमेटली करंट अफेयर ही बेस होता है यूपीएससी का। तो इन्होंने जो बेस है उनको सामने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर हाईलाइट किया है। तो एक ऐसा सेक्शन को रीडिजाइन करके आप भी अपने वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा मैंने सजेशन दिया है वेबसाइट को रीडिजाइन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वेबसाइट ही किसी भी बिजनेस का विंडो होता है, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट आता है वो आपकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें देखेगा। अब मुझे क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिख रही, या तो मुझे मेन्यू में से जाके देखना पड़ेगा, या फिर मुझे वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। तो ये यूजर सेंट्रिक से अच्छा डिज़ाइन नहीं माना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ, तो कुछ सेक्शन जैसे एडमिशन, बुक नाउ, डाउनलोड फ्री मटेरियल, टॉक टू मेंटर्स, ये सारी चीज़ें यूजर को फ्रंट व्यू में ही दिख जानी चाहिए, जो बाकी वेबसाइटों ने रखा हुआ है, राइट। तो पहला सजेशन मेरा यही है कि आप वेबसाइट को रीडिजाइन करो और इसे एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। सेकंड जो हमारा स्टेज रहेगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का रहेगा। तो हमने आपकी प्रोफाइल को भी एनालाइज किया है वेदांता आईएएस के। जो आपका ये पेज है, सबसे पहले ये जो नंबर्स आपके यूआरएल्स में आते हैं, इसे यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स नहीं माना जाता है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए था। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीएस स्कोर की, आप इनका यूजर नेम देखो इंस्टाग्राम का, जीएस स्कोर ऑफिशियल, ये एक प्रोफेशनल
यूजर नेम माना जाता है। तो नंबर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी आपकी यूआरएल में। सेकंड चीज, आप एक ब्लू टिक भी ले लो। रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेदांता आईएएस, तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल पेजेस ओपन हो रहे हैं, तो इसमें से यूजर को पता नहीं चलेगा कि आपका पेज कौन सा है। तो यहाँ पे आपका एक ब्लू टिक, बेशक वो फ्री है, अब कोई भी ले सकता है, लेकिन फिर भी वो एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट शो करेगा आपको। तो आप इस तरीके से आप एक ब्लू टिक भी ले लो। साथ में जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपका कंटेंट भी देखूं, तो ज्यादातर आपका कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार है। आप देखोगे यहाँ पे बहुत ब्लर इमेजेस आ रही हैं, आपने कुछ रेलिवेंट कंटेंट भी नहीं डाला हुआ है अपने पोस्ट के अंदर में। ज्यादातर मुझे क्या चीजें दिख रही है, सिर्फ प्रमोशनल प्रमोशनल प्रमोशनल। नहीं, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे या आप किसी भी सोशल मीडिया पे, कि आप रेगुलर बेसिस पे उसे फॉलो करो, जो हमने सजेशन में भी दिया है। आप अगर बाकी चैनलों की बाकी जैसे ये सिविल डेली का है, आप इनमें इनकी वीडियोस की क्वालिटी देखो। ये बहुत मैटर करता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन यूजर का कैसा रहता है। आप देखोगे ये रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर, नोट्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, जो आप लोग नहीं करते हो। तो ये चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो हमने यहाँ पे सजेशन में रखा है। राइट। तो आप अलग अलग चैनल्स, जैसे हमने आपके यूट्यूब चैनल को भी एनालाइज किया, तो आपके यूट्यूब पे वीडियोस ही नहीं है। अगर मैं डेली करंट अफेयर की बात करूँ तो सिर्फ आपने 6 वीडियोस डाली हुई हैं। आईएएस टॉपर टॉक्स ओनली 21 वीडियोस, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस 5 वीडियोस, इंडियन पॉलिटिक्स 7 वीडियो। तो आप कंसिस्टेंस नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक है आपके बिजनेस के लिए। यहाँ पे काफी अच्छे खासे यूजर्स आते हैं जो ट्यूटोरियल्स, करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, और वहां से बाद में कन्वर्ट भी होते हैं। तो आप यहाँ पे लैग कर रहे हो। अगर मैं सिविल डेली की बात करूँ यूट्यूब की, तो वो देखो डेली बेसिस पे 41 मिनट, 15 आवर्स एगो, 20 आवर्स एगो, 1 डे एगो। तो ये रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, करंट अफेयर बेस होता है यूपीएससी का। मेंस में, ऑप्शनल में बहुत करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसमें प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आपको अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जो मुझे लगता है आप एक्टिव नहीं हो, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे ग्रुप्स क्रिएट करके, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप कंटिन्यूअसली एक्टिव रह सकते हो। और अलग अलग टाइप के पिलर कंटेंट, जैसे अथॉरिटेटिव कंटेंट जिसमें टॉपर टॉक्स, वॉल ऑफ फेम पोस्ट, ठीक है, डेटा ड्रिवन, जैसे इन्फोग्राफिक लाइक 6,000+ सेलेक्शन इन लास्ट 28 डेज। तो अगर मैं ये क्लेम भी कर रहा हूँ और मैं आपके यूट्यूब चैनल को देखूँ, तो ये कहीं से सिंक नहीं हो रहा, क्योंकि टॉपर टॉक्स में आपने सिर्फ 21 वीडियोज डाली हैं। राइट। तो ये थोड़ा सा मिसट्रस्ट जनरेट करता है। सेकंड, आप और किस टाइप का कंटेंट डाल सकते हो, डेली करंट अफेयर कैप्सूल्स, रील स्टोरी के फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग चैलेंजेस, वीकली टॉपिक आप डाल सकते हो। फिर आप वीकेंड में डिस्कस कर सकते हो, फ्री सेमिनार वेबिनार्स ऑनलाइन जाके। जीएस ऑप्शनल के कंटेंट डाल सकते हो आप रेगुलर बेसिस पे। मेंटर्स फैकल्टी, फैकल्टी रील्स, लाइव क्यूए सेशन, ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो अपने इसके लिए। राइट। फिर इसी तरीके से मोटिवेशनल जर्नी जर्नी स्टूडेंट्स की जर्नी हो गया आपका, मीम्स हो गए कुछ, मोटिवेशनल पोस्ट एग्जाम कंटेंट हो गया, न्यू बैच अनाउंसमेंट, ये मिक्स एंड मर्ज आपको कंटेंट डालना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ये आपके सोशल मीडिया को ग्रो करेगा। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, आपको 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली ये चीज़ें फॉलो कर दे, तो आप विजन आईएएस, इनसाइट, सिविल डेली, इन सारे ब्रांड्स को भी आप पीछे कर दोगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने कंटेंट कैलेंडर भी बनाया है, कि आप जैसे मॉर्निंग में आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स डेली डाल सकते हो सोशल मीडिया पे बना के, चाहे पोस्ट या रील्स के बेसिस पे हो। ठीक है। आफ्टरनून में आप एक ट्यूटोरियल्स का वीडियो बना के डाल सकते हो आप, कि हाउ टू स्ट्रक्चर जीएस आंसर, नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी फॉर मेंस, आफ्टरनून का कंटेंट। और इवनिंग में लास्ट, जो बेसिकली हमने देखा है अधिकतर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, ये रात में टेस्ट सीरीज लगाते हैं। राइट। तो आप रात में कुछ ऐसे क्विजेस डाल सकते हो। तो डेली बेसिस पे आपको 3 कंटेंट डालना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और जिससे आपकी इंगेजमेंट काफी अच्छी बढ़ेगी। और जाहिर सी चीज है, इंगेजमेंट ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी, और विजिबिलिटी आपको अल्टीमेटली एक ब्रांड बनाएगा। और इस फील्ड में ब्रांड बनना मतलब आप अपने आप कस्टमर को ग्रैब कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से चीजें आप डाल सकते हो। टाइमली मॉर्निंग 8 to 9 फर्स्ट कंटेंट डाल दिया, आफ्टरनून 1 to 2 PM के अराउंड डाल दिया, और लेट इवनिंग में आपने एक कंटेंट डाल दिया। तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपका वर्ड ऑफ माउथ, रिटेंशन, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आप इन्फ्लुएंसर और टॉपर्स के साथ कोलैब कर सकते हो। आपने रील्स बनाया, टॉपर के प्रोफाइल से पोस्ट कर दिया, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। तो ये सारे फनल्स होते हैं जो आपको
यूज करने चाहिए, जो अभी आप करेंटली मैं देख पा रहा हूँ आप यूज नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए, मेटा एड स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें आप बेसिकली क्या करोगे, अपनी ब्रांडिंग पे भी काम करोगे। जैसे अगर मैं अभी देखूं विजन आईएएस का, तो विजन आईएएस अच्छे खासे मेटा एड्स का यूज कर रहा है, जिसमें वो अलग अलग टाइप की एड्स को रन कर रहा है, चाहे वो फीडबैक हो, ट्यूटोरियल हो, करंट अफेयर के एड्स हो, न्यू बैचेस के ऐड हो, ये अलग अलग तरह टाइप के एड्स को रन कर रहा है, जिनसे इनकी अच्छी खासी विजिबिलिटी और ब्रांडिंग बढ़ती है। इसीलिए ये ब्रांड बहुत पॉपुलर है और ऑटोमेटिक चाहिए एक इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अपने आप ही इनरोलमेंट इनकी हर महीने होती है। तो ये सजेशन आपको मैं भी दूंगा। लेकिन अगर मैं आपका सर्च करता हूँ, अगर मैं आपका सर्च करता हूँ ऐड, तो यहाँ देखो मुझे अलग अलग वेदांता के नाम से चैनल्स मिल रहे हैं। मुझे आई डोंट नो विच वन इज योर्स। तो अगर मैं, चलो फॉर एग्जांपल ये वाला भी मान लेता हूँ कि ये आपका है, तो यहाँ देखो सिर्फ एक ऐड मिल रही है मुझे। अगर मैं दूसरा वाला मानता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐड नहीं मिल रही है। तो आप जाहिर सी चीज़ है यहाँ भी लैक कर रहे हो। तो आपको ये सजेशन मेरा रहेगा कि आप मेटाएड कंटिन्यूअसली रन करो अपनी ब्रांडिंग के लिए, करंट अवेयर, अपकमिंग टेस्ट सीरीज, अपकमिंग बैचेस। रेगुलर बेसिस पे आपने कोई इंस्टाग्राम पे जब भी कोई रील डालते हो आप उसके ऊपर एक छोटा सा ऐड चला दो, तो उससे अच्छी खासी इंगेजमेंट आती है। आप क्विज डालते हो रात को, उसके ऊपर ऊपर ऐड चला दो, अच्छी खासी इंगेजमेंट होती है। तो ये सब सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है जो हम फॉलो करते भी हैं अपने ब्रांड के लिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं ये सारी चीजें आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप मेटा ऐड रन करो और अच्छा खासा उससे आपका इनरोलमेंट होगा। तो अगर आप जैसे मिनिमम मैं मानूं, अगर मेटा आप पे पर मंथ 50,000 बजट भी स्पेंड कर रहे हो, तो आपको हर महीने 30 to 40 इनरोलमेंट्स मिल जाते हैं। 1 लाख का बजट स्पेंड करोगे तो वो डबल हो जाता है। डबल करोगे तो आपको ऑलमोस्ट इस इतने इनरोलमेंट्स मिल जाते हैं। तो आप जितना अच्छा खासा स्पेंड करोगे एड्स के ऊपर, उतने अच्छे खासे आपको इनरोलमेंट्स मिलने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एसईओ है। तो अगर मैं अभी गूगल के ऊपर जाके सर्च करता हूँ यूपीएससी कोचिंग, तो यहाँ देखो आप, सबसे स्टार्टिंग में मुझे विजन आईएएस मिल रहा है। और जो यहाँ पे एआई टूल सजेस्ट भी कर रहा है, वो एआई टूल क्या सजेस्ट कर रहा है मुझे, कि देखो विजन, बाजीराम, दृष्टि, राउज, ये मोस्ट पॉपुलर, लेकिन आपका नाम कहीं भी नहीं आता ऑर्गेनिकली। तो जाहिर सी चीज़ है, आप एसईओ में भी बहुत लैक कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं भी रैंक नहीं कर रहे हैं। ये स्पॉन्सर्ड ऐड लोग गूगल ऐड यूज कर रहे हैं लीड जनरेशन के लिए, जो भी आप शायद नहीं कर रहे हो, राइट। तो एसईओ भी आपका नहीं है बिल्कुल अच्छा। मैंने और कीवर्ड सर्च करे, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, यहाँ भी विजन, बाजीराव, ये सारे आ रहे हैं, आप कहीं भी रैंक नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी चीज़ है, तो आप ना एक तरीके से इनविजिबल हो मार्केट में, अभी मैं देखूँ तो। आप ना सोशल मीडिया पे आपका अच्छा खासा प्रेजेंस है, ना यूट्यूब पे आपका है, ना गूगल के ऊपर है आपका, ना आप मेटा ऐड रन कर रहे हो। तो इस वजह से आपकी ना जो ब्रांडिंग है, पॉपुलैरिटी है, वो बिल्कुल ना के बराबर ही है मैं देखूँ तो। आई डोंट नो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है लीड जनरेट करने की, लेकिन जो मैंने आपके ब्रांड को एनालाइज किया, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, राइट। तो जैसे कीवर्ड्स, यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, बेस्ट साइज कोचिंग दिल्ली, इसके अकॉर्डिंग आप पेजेस बनाओ, ऑप्टिमाइज करो, आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, क्योंकि आप ब्लॉग्स भी नहीं लिख रहे हो। मैंने वो चीज़ें भी देखा कंटिन्यूस। अगर मैं आपके ब्लॉग्स को ही देखूं, तो आप देखो क्या ब्लॉग्स डाल रहे हो, CRSU बीएड एडमिशन 2025। कोई फायदा नहीं है इस कंटेंट का। अल्टीमेटली आपको अगर यूपीएससी के लिए एनरोलमेंट चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड डालो ना, जीएस के क्वेश्चंस आंसर हो गए, उससे रिलेटेड ब्लॉग डालो, डेली करंट अफेयर के ब्लॉग्स डालो, किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स डालो, जिससे आपके ब्लॉग्स आर द मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक। एनी वेबसाइट हु यूजेस ब्लॉग्स जनरेट्स बेसिकली 60%, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम ब्लॉग्स इटसेल्फ। आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांडिंग होगी, और वहां से सेल जनरेट होगी। साथ में आप बैकलिंक्स भी अपनी जनरेट करो कंटिन्यूसली। ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइटें हैं। आप पीआर भी कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, कि जब भी आपके कोई बैचमेट या आपका स्टूडेंट कोई पास आउट होता है या सेलेक्ट होता है, तो आप उसका पीआर करवा सकते हो, जिससे आपकी अच्छी खासी ब्रांडिंग भी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें भी नहीं कर रहे हो, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया। आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा, राइट। तो आप एसईओ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, जो मेरा सजेशन है। एक आपको अच्छा लुक देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा अगर मैं आता हूँ। मुझे आपके ऑनर दिखे, यहाँ पे फाउंडेशनल बैच दिखा ना, मुझे करंट अफेयर दिखा ना, अपडेट्स दिखे, कुछ नहीं दिखा मुझे। तो मैं ऐसी वेबसाइट पे जाना नहीं पसंद करूंगा एज ए यूजर, मैं सोचता हूँ तो। साथ में देखो ये क्या है आपके, देखो ये स्ट्रक्चर भी बेकार है। यहाँ पे देखो इसे प्लेस होल्डर टैक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो है ही नहीं कुछ। तो ये यू नीड टू फिक्स दिस एज वेल। तो इसके बाद अगर मैं गूगल मैप की बात करूं, तो आप गूगल मैप पे भी नहीं हो। इसको 3 पैक लिस्टिंग कहा जाता है। तो मैंने जब लोकली एक कीवर्ड सर्च करा, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ गूगल मैप के ऊपर
ब्रांड्स दिख रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिख रहे हो कहीं भी। अल्टीमेटली देखो, एज अ यूजर मैं, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की हुई है, तो मुझे पता है 12 से 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढूंगा जो नियर बाय मेरे हाउस होगा, राइट। अगर मैं ट्रैवल करके 2 घंटे 1.5 घंटे जा रहा हूँ तो मेरा पढ़ने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैं हमेशा नियर बाय इंस्टीट्यूट ढूंढूंगा। तो अगर मैं नियर बाय इंस्टीट्यूट भी सर्च करता हूँ तो मुझे आपका कहीं भी नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी चीज़ है, आप मैप से भी लैग कर रहे हो। और मोस्टली कस्टमर गूगल मैप के थ्रू ही जाते हैं डायरेक्शन देखते हुए, ये आपको भी पता है, राइट। आप भी कस्टमर के साथ अपनी डायरेक्शन शेयर करते हो, लेकिन अगर वो देख ही नहीं पा रहा है ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आपको, वो जाहिर सी चीज़ है वो कहीं और जाके कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, इलाइट हो गया, चहल हो गया, बाजीरा हो गया, ठीक है, प्लूटोस हो गया, श्री राम आईएएस हो गया, वो यहाँ पे जाएगा। तो आपके यहाँ से आपके जो फुटफॉल्स होते हैं वो जनरेट होंगे आपके, राइट। तो आप गूगल मैप पे भी ऑप्टिमाइज नहीं हो, आपकी जीएम भी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, साइटेशन, रिव्यू, रेपुटेशन, लोकल कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें हमने प्लान करके यहाँ पे रखा है। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट। क्योंकि अच्छे खासे आपके लीड्स जनरेट होते हैं मंथली। अगर मैं देखूँ आईएएस कोचिंग की दिल्ली में 30,000 सर्चेज हर महीने होते हैं गूगल मैप के ऊपर। सेम ऐसे ही बेस्ट यूपीसी कोचिंग, आईएएस नियर मी, इतने सर्चेज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप टॉप में रैंक करोगे तो आपका यहाँ से अच्छा खासा कन्वर्जन मिलता है, जो आप लैग कर रहे हो करंटली। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। तो अगर मैं गूगल मैप की भी बात करूँ, अगर आप गूगल मैप पे अच्छा खासा टाइम देते हो तो 90 to 150 लीड्स आपकी गूगल मैप से जनरेट हो जाती है विद इन 3 मंथ। जैसे जैसे आपका काम होता रहेगा गूगल मैप के ऊपर, आपकी लीड्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये वेरी भी करता है, लेकिन हाँ, अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते हैं गूगल मैप के ऊपर आपको अच्छे। तो आपके कंपटीटर्स देखो अच्छे खासे गूगल मैप यूज कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं टॉप में, जो मैंने आपको अभी दिखाया, और वहाँ से अच्छी खासी इनकी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो आप रेगुलर इसी पोस्ट, साइटेशंस, लैंडिंग पेज क्रिएट करना, डायरेक्टरी सबमिशन, दुनिया भर की एक्टिविटीज होती हैं जो आपको रैंक करवा सकते हैं गूगल मैप के ऊपर। तो ये सब हमने आपके लिए प्लान किया हुआ है। सेम ऐसे आप गूगल ऐड रन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कुछ गूगल ऐड भी रन हो रहे थे, राइट, स्पॉन्सर्ड। तो गूगल ऐड से भी आपको डायरेक्ट ट्रैफिक, डायरेक्ट लीड्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप भी लैग कर रहे हो कि आप यहाँ पे रैंक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ब्रांडिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनविजिबल ही है, मैं कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा आपका। तो आई डोंट नो हाउ यू आर जनरेटिंग लीड्स, बट हमने जो प्लान बनाया उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, कैसे हम आपके लिए काम करने वाले हैं। हम आपकी ब्रांडिंग, ठीक है, आपके सोशल मीडिया, वेबसाइट्स को रीडिजाइन करना, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना, कीवर्ड्स इंजेक्ट करना उसके ऊपर, उसको रैंक करवाना, रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स लिखना, आपके करंट अफेयर को मेंटेन करना, अगर आप चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए, रीमार्केटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमने आपके लिए प्लान बनाया है कंप्लीट, और ये डॉक में हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप इसके थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हो। सेम ऐसे ही जैसे मैंने यूट्यूब का, यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कि यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब पे जाता ही जाता है। वो वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, करंट अफेयर, ये सारी चीज देने जाएगा ही जाएगा, और वहाँ का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होता है, और वहाँ से वो एज अ स्टूडेंट आपका कन्वर्ट होता है। तो आप लैग कर रहे हो, वो भी मैंने आपको ये भी चीज़ें दिखाई हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए हमने डिटेल प्लान बनाया हुआ है। आप एक बार इस प्रपोजल को गो थ्रू करो, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि और कैसे आपके लिए चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। तो अगर आप ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको 1 साल में ही, 1 साल विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, आपको विजन, आईएएस, इनसाइट, इनसाइट ऐसे ब्रांडों के ऊपर ले जा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई हो, और जो भी डाउट आपको रह गए हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और मैं वेट करूँगा आपके रिस्पॉन्स का कि क्या रिस्पॉन्स है आपका। तो थैंक यू सो मच।